हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स 60th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 61 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 80th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो बनेगा जिसमें हम पूरा आपके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो 61 क्वेश्चन क्या आता है आपका? बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क अ कंपनी ऑडिटर शुड, कि भाई ऑडिट करने से पहले एक ऑडिटर क्या क्या चीज़ें देखता है। तो सबसे पहले वो देखता है कि भाई क्या मुझे उस कंपनी ने अपॉइंट किया है, पहले वो देख लेता है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उस कंपनी की प्रीवियस रिपोर्ट देख सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखता है, तो इसमें हमारे ये सारी चीज़ शामिल हो रही है। तो फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। टेबल एफ इज सब्सटीट्यूट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो भी टेबल एफ है हमारी, वो क्या सब्सटीट्यूट है? किसकी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सब्सटीट्यूट होती है, ठीक है ना। कभी आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई टेबल एफ के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में इस तरीके से सब्सटीट्यूट लिखा जाता है कि भाई अगर आपने आर्टिकल में कोई प्रोविज़न नहीं डाली तो टेबल एफ अपने आप लागू हो जाती है। सेक्शन अब इस तरीके की बातें अगर आप फ्रेंड्स जब आगे इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे, ठीक है ना। भाई आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे इंटरव्यू देने जाएंगे किसी भी फर्म्स में, कंपनी में, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और अगर आप सिर्फ रट नहीं रहे, चीज़ों को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें याद हो सकती हैं। सेक्शन 39 जो है कंपनीज एक्ट का, वो फ्रेंड्स अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड करता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, तो उसमें ही सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात बोली गई है। सेक्शन 55 जो है वो आपका किस चीज से डील करता है? इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फ्रेंड्स अगर आप कमी करते हैं शेयर कैपिटल की, तो आजकल ये सब मैटर कहाँ जाता है? इसको कौन सुनता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसको हम क्या बोलते हैं? NCLT। If the share of ₹10 on which an amount ₹6 has been paid is forfeited, can be reissued at a minimum price of ₹4। ये तो फ्रेंड सिंपल बात है। कहता है द मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमारे को रिसीव हो जाना चाहिए वो कितना है? 5%। मैक्सिमम रेमुनरेशन जो मैनेजर की होती है, ठीक है ना। आई थिंक मुझे फ्रेंड्स अगर याद आ रहा है तो सेक्शन 197 और 198, ये दो सेक्शन हैं जो कि आपके कंपनीज एक्ट 2013 से डील करते हैं, जिसके अंदर रेमुनरेशन की बात चलती है। तो कितना दे रखा है हमारे यहाँ? 5%। टू प्रेजेंट डाउटफुल रिपोर्ट नोइंगली इज, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं डाउटफुल रिपोर्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये क्रिमिनल लाइबिलिटी है, ठीक है ना। एन ऑडिटर कैन बी हेल्ड अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो उसको किस अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी क्लॉजेज हैं, बहुत सारी बातें दे रखी हैं। अगर वो ये सब चीज़ें इसमें फॉल करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको वो हेल्ड लाइबल होता है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, ठीक है। और फिर उसको 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी इस तरीके से लगाई जाती हैं, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है कि एक सीए अपने बिजनेस का प्रचार नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो अगर सीए है तो अपने आप को एफसीए नहीं लिख सकता, और बहुत तरीके की इस तरीके की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बता रखे हैं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। अगर आप कंपनी से थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टेड लगेगा, आपको ये सब चीज़ें भी समझ में साथ साथ आ जाएंगी। ऑडिटर्स इन गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं? CAG के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसीजन इज दैट गिवन दैट एन ऑडिटर शुड वर्क विद डिलीजेंटली, केयरफुली एंड टैक्टफुली। तो ये किस में बोला गया है फ्रेंड्स? ये बोला गया है किंगस्टन कॉटन मिल लिमिटेड 1896 के केस में। विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर की जो ड्यूटीज हैं वो किस सेक्शन के अंदर बताई गई हैं फ्रेंड्स? ऑडिटर की ड्यूटीज बताई गई हैं 143 में। सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट किससे डील करता है फ्रेंड्स? वो डील करता है आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सिविल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज फॉर, जो भी सिविल लाइबिलिटी है आपकी, वो किस किस चीज से डील करती है? नेग्लिजेंस से। अगर कोई छोटी मोटी नेग्लिजेंस होती है तो उसके लिए सिविल लाइबिलिटी हो गया, अगर कोई मेजर हो गया तो उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी है। डैमेज विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑडिटर फॉर मिसफिसेंस ओनली इन केस व्हेन इट इज प्रूव्ड। मतलब मिसफिसेंस मतलब कोई अगर गड़बड़ी करी है, ठीक है ना, तो डैमेज किससे हम रिकवर कर रहे हैं? ऑडिटर से रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसा कब होगा फ्रेंड्स?
जब इट वाज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर फॉर क्लाइंट, बिल्कुल ठीक बात है। पैसे किस बात के ले रहा है ऑडिटर? ऑडिटर हैज़ नॉट परफॉर्म इट्स ड्यूटी, ऑडिटर ने काम नहीं किया बिकॉज मिसफिसेंस किया। क्लाइंट हैज सफर्ड लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। व्हेन ऑडिटर नॉट डिस्क्लोज्ड द मिसयूज ऑफ फंड्स बाय मैनेजमेंट, इट इज टर्म्ड एज, अगर एक ऑडिटर है जो नहीं डिस्क्लोज कर रहा मिसयूज ऑफ फंड्स को, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो उसका मतलब क्या हुआ? वो मिसफिसेंस कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फंड्स की बात हुई है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती तो फिर हम ऑल ऑफ द हर, अगर किसी में ऑल ऑफ द अबव है जरूरी नहीं है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ये क्वेश्चंस की ट्रैपिंग भी होती है, आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि भाई जनरली आप लोग कहते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो ऑल ऑफ द अबव भी होगा। प्लीज़ आप क्वेश्चन को देखिए, वो फंड्स की बात कर रहा है, ठीक है। एन ऑडिटर में बी पेनलाइज्ड बाय एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ फॉल्सिफिकेशन इन अकाउंट्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए उसको जेल हो सकती है फ्रेंड्स? 7 साल के लिए। और एक सेक्शन होता है 447, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए यही फ़ायदा होता है कि कुछ आप अगर एक सीनियर से अगर इस तरीके की हेल्प लेते हैं तो आपको इस तरह की भी गाइडेंस मिल सकती है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो कि आपको पढ़ने से नहीं मिलेगा। अब आप, मैं कह रहा हूँ सेक्शन 447 पढ़ने के लिए, तो सिर्फ आप उसमें देखिएगा, उसमें 10 ईयर्स तक की भी प्रोविज़न दे रखी है, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेट करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका फ्रॉड से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है सुनने के लिए। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिटर शुड सबमिट हिज रिपोर्ट, तो सेक्शन क्या है आपका? 143 सबसेक्शन 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने 80th क्वेश्चन तक आपका ये कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसमें हम आपके बैलेंस रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी, अगर मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आप पहले बात तो ये सारे पार्ट्स वीडियोस देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि सर ये क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि दोबारा समझाना है, मैं दोबारा समझा दूंगा। कोई अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है फाइनेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं उसका सोल्यूशन खुद ही ले आऊँगा आपके लिए। नहीं तो आप प्रायोरिटी बेसिस पर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।